नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं बेसिक्स क्लास। तो परीक्षा भार विभाग सत्र 2 हिंदी के कौन सी बुक में से कौन सा चैप्टर आ रहा है, क्षितिज में से कौन सा चैप्टर है प्यारे बच्चों, और कृतिका में से कौन सा चैप्टर है प्यारे बच्चों, और कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स आने वाले हैं उस बारे में हम चर्चा करेंगे, ताकि आप उन्हीं चैप्टर को, उन्हीं अध्याय को पढ़े जिससे कि आपको लाभ हो, जिसमें से आपका पेपर में प्रश्न पूछा जाए। वो चीज क्यों ही पढ़े जिसमें से प्रश्न आ ही ना। इससे भी पहले मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन मेमोरी फुल होने के कारण वीडियो बीच में टूट टाट गई। इसी वजह से वीडियो दोबारा बनानी पड़ी है, जिसे आप पैन खींचा हुआ देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गद्यांश। जो गद्यांश भाग होगा क्षितिज भाग 2 से है, वो आपका 8, 6, 14 नंबर में से मिलेंगे आपके। ठीक है, जो आपका क्षितिज बुक होगी इसमें से 14 नंबर का आएगा। और आपका पाठ्य पुस्तक कृतिका में से आपका 6 मार्क्स का, ओनली 6 मार्क्स का आएगा। तो जो गद्य खंड होगा प्यारे बच्चों वो 8 नंबर का है, और काव्य खंड है वो 6 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं, और इसके बाद हम लेखन के भी बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। पहले सबसे पहले क्षितिज। तो क्षितिज उठा लेते हैं प्यारे बच्चों, ये आपकी बुक है क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 और पाठ्यक्रम के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें आया है काव्य खंड। काव्य खंड आया है, तो देखते काव्य खंड कितने का था, 6 नंबर का था। तो प्यारे बच्चों देखोगे तो कहां चला गया, ये रहा आपका काव्य खंड। तो जो था वो आपका 6 नंबर का था। कौन कौन से चैप्टर प्यारे बच्चों आ रहे हो, उसी चैप्टर पे प्यारे बच्चों ध्यान करना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह घट नहीं रहा है, क्योंकि हमारा एग्जाम खत्म हो रहा है। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ के जाना प्यारे बच्चों। और आपका एक और बस 2 ही चैप्टर है, उसमें था 8वां ऋतुराज कन्यादान, बस 2 ही चैप्टर हैं प्यारे बच्चों। इन दोनों में से आपके क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का 2-2 मार्क्स होंगे, 2-2 मार्क्स होंगे, 2-2 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 मार्क्स हो जाएंगे। तो आपको 2 ही चैप्टर पढ़ के जाना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का और आपका ऋतुराज का कन्यादान। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं गद्य खंड की। गद्य खंड में सबसे ज्यादा 8 नंबर के आ रहे हैं प्यारे बच्चों, 8 नंबर के। इसको हटाते हैं तो ये आपका यहाँ पे गद्य खंड आ जाता है। गद्य खंड में से कौन कौन सा क्वेश्चन आपके चैप्टर आने वाले हैं वो अभी बताता हूं मैं। चैप्टर 12 यशपाल लखनवी अंदाज और ये सर्वेश्वर दयालाल सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये 2 चैप्टर हैं प्यारे बच्चों आपके। इन दोनों में से आपका पूछा जाएगा 8 नंबर का। कितने, 8 अंक के पूछे जाएंगे आपके। 4 प्रश्न होंगे, कितने, 4, 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सब 2-2 अंक के होंगे। ये भी 2 अंक का होगा, 2 अंक का, 2 अंक का, ये भी 2 अंक का। तो टोटल हो जाएंगे 2 कम 2, 2 4, 2 6, 2 चौका 8 अंक हो जाएंगे आपके प्यारे बच्चों। से मैंने पहले बताया था 8 नंबर का आएगा। तो आपको 2 ही चैप्टर पढ़ के जाना है, हिंदी में तो फोड़ के आना था मस्त तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो प्यारे बच्चों ये हमने बात की बुक क्षितिज की बात की। मैं एक बार दोबारा दिखा दूं, क्षितिज की बात की। ठीक है, इसमें है आपका चैप्टर 5वां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 8वां आ रहा है। और इसमें अगर गद्य खंड की बात करूं, ये रहा आपका गद्य खंड में आपका यशपाल और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, इसमें से 8 नंबर का है। अब आते हैं बुक आपकी कृतिका पे। बुक आते हैं कृतिका भाग 2 कक्षा 10 पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। ये बुक तो सबकी प्यारी होती है। तो चलिए देखते हैं, इसमें टोटल 6 अंक के आएंगे। 6 अंक का हो गए प्यारे बच्चों। ठीक है, 6 अंक का होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके सिलेबस में पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से केवल 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन से पाठ पूछे जाएंगे वो आपको जल्दी से बता देता हूं मैं। ठीक है, तो ये आपका ये रहा, इसको पलटते हैं तो ये आपका इस प्रकार से आ जाता है। तो आपका 1, 2, 3, 4, 5 अध्याय। तो लिखना कौन सा प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले माँ का आंचल। ये आपका चैप्टर आपके सिलेबस में SC2 में है। माँ का आंचल, शिव पूजन सहाय, जॉर्ज पंचम। ठीक है, लगातार जॉर्ज पंचम की नाक, कमलेश्वर। ठीक है, और तीसरा क्या है, मधु कंकारिया का साना साना हाथ जोड़ी, साना हाथ जोड़ी। ये आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इस अध्याय में से आपके प्रश्न प्यारे बच्चों पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। मतलब कि एक चैप्टर में से, मतलब उस तीनों चैप्टर से आएंगे, अथवा करके आएगा प्यारे बच्चों, याद रख लेना। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ये आपका होगा 3 नंबर का, ये भी आपका 3 नंबर का। तो दोनों मिला के आप जाएगा 6 अंक के हो जाएंगे प्यारे बच्चों।
ठीक है, तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3-3 मार्क्स के। अभी तक जो मैंने बताया वो आपके पाठ के आधार पे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो हमने कृतिका का भी देख लिया, ठीक है, और हमने क्षितिज का भी देख लिया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं आपका लेखन क्षेत्र में, और क्या है, ये आपका द बुक में से था। अब लेखन क्षेत्र में प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे लेखन क्षेत्र है, एक समाप्त हुआ आपका लेखन क्षेत्र। ये अभी 20 नंबर पढ़ा है, अब 20 नंबर का अब पढ़ने जा रहे हैं। 20 नंबर सबसे पहले क्या क्या आएगा, इन सभी की वीडियो में बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें विभिन्न विषयों के संदर्भों में विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदु पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 150 शब्दों में देना होगा। प्यारे बच्चों, इसकी वीडियो बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप ऊपर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, आप वहां जाके क्लिक भी कर सकते हैं। दूसरा, अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक तथा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। प्यारे बच्चों, इसकी भी वीडियो बन चुकी है, आप ये भी आसानी से जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद है विषय संदेश, तो ये कहने का मतलब जो आपको अनुच्छेद है वो आपके 5 अंक का होगा। जो आपको प्रार्थना पत्र लिखना औपचारिक अनौपचारिक है वो भी आपका 5 नंबर का प्यारे बच्चों। उसके बाद शब्द लेखन, इसकी भी वीडियो बना चुके प्यारे बच्चों। विज्ञापन किस प्रकार से लिखे, इसकी भी वीडियो प्यारे बच्चों बन चुकी है, ये भी आपका 5 अंक का है। इसके बाद है संदेश लेखन, तो प्यारे बच्चों इसकी भी वीडियो में आसान बना चुका हूं मैं, ये आपके 5 अंक, 5 चौके 20 नंबर हो जाते हैं, ये आपके 20 नंबर ये हो जाते हैं, 20 आपके दोनों मिलके 40 नंबर का, 40 नंबर के आपके मार्क्स हैं। और ये आपको नीचे जो दिया गया है समय आकलन, बहुविधि आकलन, पोर्टफोलियो, श्रवण एवं वाचन, ठीक है, इसके कुल 10 नंबर आपके करिकुलम के मिलेंगे। अपने स्कूल में क्या सा बर्ताव क्या क्या कर रखा है आपने। और प्यारे बच्चों, जो लेखन क्षेत्र में मैंने अ ब स द करा रखा है, तो प्यारे बच्चों जो मेरे पास 2020 का पेपर था, मैंने उसमें भी ये सब दिखाया था, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका औपचारिक अनौपचारिक में कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादातर आ सकता है आपका, ठीक है। विज्ञापन किस प्रकार से लिखें, और जो इवनिंग शिफ्ट का जो मुझे प्री बोर्ड मिला था प्यारे बच्चों, वो भी मैंने बताया था कि प्री बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे आपके, ठीक है, वो भी मैंने दिखाया था। कोविड के बचाव के लिए आकर्षक विज्ञापन तैयार करना, मैंने वहां पे बताया किस प्रकार से विज्ञापन तैयार करना है, करने के लिए आकर्षक विज्ञापन तैयार करने के लिए, ठीक है। रोकथाम के लिए 100 अधिकारी की, ये औपचारिक वाला है प्यारे बच्चों। छोटे भाई को पत्र लिखना है तो ये अनौपचारिक हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मैंने पत्र लिखन में ये चीज काफी डिटेल्स में आपको बता रखी है। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये चीजें आपके समझ में आ रही होगी और ये आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। आप उन्हीं अध्याय का अध्ययन करेंगे जो आपके सिलेबस में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी। माय सीबीएसई क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।